कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे तुर्की के विजिट वीज़ा को रेजिडेंस वर्क परमिट में बदला जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे विजिट वीज़ा को बदला जा सकता है, वर्क परमिट में, रेजिडेंस में बदला जा सकता है। जी, उसमें ये है कि आप ये बात याद रखें कि टर्की जो है उसके दो डॉक्यूमेंट्स हैं अलग-अलग से, यानी जी सर, रेजिडेंस परमिट अलग होता है और वर्क परमिट अलग होता है। बिल्कुल ठीक है तो सर। जब आप टर्की में जाते हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट अलग से अप्लाई करना पड़ता है और आपको वर्क परमिट अलग से लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम आपको स्पेशली जो है ये 5 ऐसे तरीके बताएंगे कि अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, टूरिज़म वीज़ा है, तो आप वो विज़िट वीज़ा किस तरह से रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुर्की में ऐसा बहुत आसानी से मुमकिन है। तुर्की के ऐसे कानून हैं कि आप टूरिज़म वीज़ा को या विज़िट वीज़ा को आसानी से रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 5 तरीके हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जब टूरिज़म वीज़ा पर जाते हैं, विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी का 1 साल के लिए रेंटल एग्रीमेंट करते हैं और 1 साल की मेडिकल इंश्योरेंस लेकर आप अप्लाई कर देते हैं टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट के लिए। तो वो जो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है उसकी गवर्नमेंट फ़ीस चार्ज करती है, वो आप फ़ीस पे करते हैं। तकरीबन 350 से 400 लीरा तक वो फ़ीस होती है और इसके साथ साथ 1 साल की मेडिकल इंश्योरेंस है और 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट होता है। ये आपने साथ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं और साथ ही साथ आपने शो करना है कि मेरे पास इतने फाइनेंशियल जो एविडेंस जिसे हम कहते हैं, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि मैं 1 साल तक सरवाइव कर सकता हूँ। तो आपको इस बेस पर तुर्की का 1 साल का रेजिडेंस परमिट इशू हो जाएगा। उस रेजिडेंस परमिट की बेस पर आप जब चाहें जितनी बार चाहें तुर्की में आ सकते हैं, जा सकते हैं आसानी से। एक तरीका तो ये है। जी सर, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है कि आप तुर्की के अंदर आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। यानी आप अगर 10,000, 15,000 या 20,000 डॉलर आपके पास मौजूद है तो आप इस्तंबुल से हटकर दूसरे शहर हैं, इज़मीर है, बुरसा है, दनीजली है, उसके अलावा दूसरे कोनिया आ जाता है, दूसरे बड़े बड़े शहर तुर्की के अंदर तकरीबन 250 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ऐसे शहर हैं जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है चाहे 1 कमरे का घर ख़रीदें चाहे 2 कमरे का, वो रहने वाली प्रॉपर्टी हो। वो घर भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है। तो इस बेस पर आपको रियल स्टेट रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है। जी सर, बिल्कुल तो सही है। अगर आपने घर ख़रीदा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो 1 कमरे का है चाहे 2 कमरे का, चाहे वो 10,000 डॉलर का है चाहे वो 20,000 डॉलर का है, उस पर आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है और आप आसानी से रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट अपने लिए भी ले सकते हैं। बाद में आप अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए जो 18 साल से कम है उनके लिए भी ले सकते हैं और जी ये सर, सारा काम आप विजिट वीज़े पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। तीसरा कौन सा तरीका है कि आप इसी तरह से अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वीज़े को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा कर स्टडी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। जी उसके लिए सर। ज़रूरी है कि आप जिस कोर्स का इंतखब करें 6 माह या 6 माह से ज़्यादा, यानी मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। 6 माह का होता है, 9 माह का होता है या 1 साल का, आप किसी भी कोर्स में दाखिला लेकर आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं जी सर, बिल्कुल सही स्टूडेंट है। रेजिडेंस परमिट में। 2 दफ़ा ये रिन्यूएबल होता है। उसके साथ अगर आप विज़िट वीज़ा पर हैं और आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड करें कोई भी, उसमें आप मिनिमम 5 वर्कर शो कर सकते हैं या 1 लाख टर्किश लीरा तक का कैपिटल है जिसका आपने तकरीबन 25,000 टर्किश लीरा, जो तकरीबन 4,000 डॉलर के करीब बनता है, आपने पेड अप कैपिटल शो किया है तो आप आसानी से अपने विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं बिज़नेस रेजिडेंस परमिट में। ठीक हो गया। ये चौथी टाइप थी। पांचवी टाइप क्या है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, विज़िट वीज़ा पर हैं, मेडिकल वीज़ा पर हैं, तो आपको 3 माह से 1 साल का मेडिकल रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। आप अगर किसी बीमार बंदे के साथ हैं या उसके असिस्टेंट हैं तो आप आसानी से मेडिकल रेजिडेंस परमिट भी ले सकते हैं। तो 5 टाइप हैं, मैं दोबारा रिपीट करूँगा आपके नॉलेज के लिए। सबसे पहले मैंने बताया आप विज़िट वीज़ा को टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
दूसरा मैंने बताया कि आप विजिट वीज़ा पर ही प्रॉपर्टी या घर खरीद कर, चाहे वो $10,000 का ख़रीदें, चाहे 15, चाहे 20,000 का, एक कमरे का ख़रीदें या 2 कमरे का, पूरे तुर्की में 250 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर मर्ज़ी ख़रीदें, आप वो जो आपके नाम रजिस्ट्री होगी वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे और आपको, आपकी बीवी को और 18 साल से कम उम्र बच्चों को आसानी से रेजिडेंस मिल जाएगा। तीसरा मैंने बताया कि बिज़नेस रेजिडेंस है, अगर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं, तो उस बेस पर भी आपको रेजिडेंस मिलेगा। चौथा, अगर आप स्टूडेंट हैं, 6 माह से ज़्यादा किसी कोर्स में आप दाखिला लेते हैं, 6 माह, 9 माह या 1 साल का, तो उस पर भी आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। बीमार है, इलाज मुआवजे के लिए गया है, उसका असिस्टेंट है, उसकी देखभाल करने वाला है, तब भी आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने विजिट वीज़ा को आसानी से रेजिडेंस परमिट में तुर्की में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म वीज़ा को रेजिडेंस वर्क परमिट में रेजिडेंस यानी कि परमिट में बदलने का तरीकाकार क्या है? जी, जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई बंदा विजिट वीज़ा पर या टूरिज़्म वीज़ा पर जाता है तो गवर्नमेंट को उसने 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस वो डॉक्यूमेंट देना जी होता है। सर। साथ साथ 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट देना होता है, चाहे वो घर का हो, अपार्टमेंट का हो, होटल का हो या हॉस्टल का हो। जी तो सर। वो जो रेंटल एग्रीमेंट है 1 साल का, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो, और साथ साथ इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि उसके पास 1 साल के खर्चे के लिए पैसे मौजूद हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद 4 से 5 तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें, पासपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप आसानी से, गवर्नमेंट की फ़ी होती है वो पे करके आप टूरिस्टिक वीज़ा ले सकते हैं, बिल्कुल सही है सर। टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं बिल्कुल सही 1 है साल सर। का। सर इसी तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म वीज़ा को ही रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट में कैसे बदला जा सकता है? देखें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ $2.5 लाख जिसके पास है जी सर। वही बंदा, यानी 2-2.5 करोड़ रुपया जिसके पास है वही बंदा पासपोर्ट ले सकता है तुर्की का। ऐसा ही है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये है कि अगर आप सिर्फ 3 माह से 6 माह के अंदर पासपोर्ट लेना चाहते हैं, यानी 3 माह से 6 माह के अंदर अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तब आपके पास 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके $20,000 भी है, तो आप $20,000 का कोई एक घर खरीदें, अपार्टमेंट खरीदें, और उस बेस पर आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, और वो रिन्यूएबल होगा आपका, आपके बीवी का और बच्चों का, और 5 साल के बाद फिर भी आपको शहरियत मिल जाएगी। जी सर, तो बिल्कुल सही है। $20,000 कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसको कहते हैं टर्किश रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट या प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट। तो आप ये सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे आप सर्च करें टर्किश रियल एस्टेट या टर्किश प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट। तो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट होता है, 5 साल बाद आपको ये शहरियत के लिए आप काबिल हो जाते हैं। तो जो लोग 3 महीनों में लेना चाहते हैं उन्हें $2.5 लाख की ज़रूरत है। जो लोग नॉर्मल बिजनेस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, 15 से $20,000 अगर उनके पास है, तो वह आसानी से कोई 1 या 2 कमरों का घर खरीद कर, ज़रूरी नहीं इस्तांबुल में ख़रीदें, इस्तांबुल महंगा है, जी सर। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक घर जो इस्तांबुल में $50,000 का, अगर साइड पे वही ख़रीदें तो वही $20,000 में मिल जाता है। ऐसा ही है सर। तो 250 डिस्ट्रिक्ट से पूरे टर्की के आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, घर ख़रीदें, अपार्टमेंट ख़रीदें, तो आपको ये रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट आपको और आपके बच्चों को और फैमिली को मिलेगा। बिल्कुल सही है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने स्टूडेंट के हवाले से बात की, तो स्टूडेंट वीज़े को स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट में कैसे बदला जा सकता है? इसका क्या तरीकाकार है? देखें, अगर आप विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में लेना होगा। जी सर। तो 6 माह या 9 माह या 1 साल का कोर्स होना चाहिए। आपने फ़ी पे की हो, हॉस्टल के आपने फ़ी पे की, अकोमोडेशन, जी तो सर। आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सही है सर। रेजिडेंस परमिट में। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। टूरिज्म वीज़ा को जी जी बिजनेस रेजिडेंस परमिट में किस तरह से बदला जा सकता है? जी, डेफिनेटली अगर आप बिजनेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी। जी सर। आप उसके ऑनर हैं, उस बेस पर आप जो आसानी से
इस टूरिस्ट वीज़ा को बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है सर। आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप अपना रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो कंपनी की बेस पर आपको रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है। जी सर। लेकिन अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो फिर ये शर्त होती है कि आपका इतना कैपिटल हो, इतने लोग आपने, जी तो सर। ज़रूरी नहीं कि आप 5 लोग रखें, आप एक बंदे को कंपनी मैनेजर रख कर उसके ज़रिए भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। जी सर, तो बिल्कुल सही रेजिडेंस है। परमिट और वर्क परमिट 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है सर। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिकल वीज़ा को किस तरह से रेजिडेंस परमिट में बदला जा सकता है, क्या तरीकाकार देखिए, है इसका? बहुत से लोग पूरी दुनिया से तुर्की में आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, ऐसा मेडिकल ही है सर। ट्रीटमेंट के लिए। पाकिस्तान टर्किश जो मेडिकल है बहुत एडवांस है और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और ट्रीटमेंट भी वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह स्पेशली मिडल ईस्ट से, यूरोप से, रशिया से और साथ साथ ये ईरान है, आज़रबाईजान है, यहाँ से बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर देखभाल के लिए असिस्टेंट है आपके साथ तो उसको भी वीज़ा मिल जाता है और आप भी अपना जो रिपोर्ट्स और अपना जो वहाँ पर जो आपका रेजिडेंस है या जो भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको लगाकर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं और आपके असिस्टेंट को भी मिलता है जो आपकी देखभाल के लिए होता है ताकि आपका आसानी से वहाँ पर ट्रीटमेंट मुमकिन हो सके। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।